दोस्तों, बहुत से ऐसे बिगिनर ट्रेडर होते हैं जिनके पास फंड का इशू होता है, यानी कि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करने का शौक रखते हैं। ये वीडियो खास उनके लिए है। आप अगर सिर्फ स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में 500 रुपये भी लेके आते हैं तो आप यहाँ से दिन का 1000 रुपये कैसे लेके जाएंगे, इसके रिगार्डिंग मैं आपको डीप में बताऊंगा। ये जो मैं आपको ट्रेडिंग सेटअप देने वाला हूँ, इसको आपने ध्यान में रखना है। आप सिर्फ जो है तो डिसिप्लिन के साथ आपने इसको फॉलो करना है। आपको भले कुछ भी नॉलेज नहीं रहा या तो आपको कुछ भी नहीं समझता है स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में, बिल्कुल आप नए हैं, तो भी ये जो ट्रेडिंग सेटअप है तो ये आपको पैसा ही कमा के देगा। सिर्फ शर्त ये है कि आपने जो है तो डिसिप्लिन के साथ ये सेटअप बनने का वेट करना है। और उसके अलावा आपको जो है तो इस वीडियो को जो है तो आपने एंड तक देखना है, और इसके बाद में आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि ये जो ट्रेडिंग सेटअप मैं आपको दे रहा हूँ ये आपके लिए कितना खास कारगर होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि ये जो ट्रेडिंग सेटअप है ये आपने कब इस्तेमाल करना है। समझो मान लो कल के दिन जो है तो प्राइस ने इस तरह से समझो मूवमेंट किया है, इस तरह से, यानी कि प्राइस क्या हुआ कि ओपन कहाँ पर हुआ, ओपन हुआ है यहाँ पर, और क्लोज कहाँ पर हुआ है, क्लोज हुआ है इस लेवल पर। तो आपने क्या करना है, अब आपने कुछ नहीं करना है, आपने सीधा सा है ये जो प्रीवियस डे का हाई मार्क करना है और प्रीवियस डे का जो लो है तो ये मार्क करना है आपने। अब आपके चार्ट पर क्या हो जाएगा कि ये जो है तो ये क्या हुआ, ये प्रीवियस डे का हाई हुआ और ये प्रीवियस डे का जो है तो वो लो हुआ, यानी कि मार्केट कल के दिन जो है तो यहाँ तक गया है और यहाँ पर जो है तो हाई लगाया है और क्लोज भी यहीं पे हुआ है। अब आपने क्या करना है कि नेक्स्ट दिन पहले 1 घंटे में ध्यान में रखना है, पहले 1 घंटे में प्राइस समझो मान लो यहाँ पर ओपन हो गया और प्राइस ने पहले 1-1.5 घंटे के अंदर क्या करना चाहिए, एक तो प्रीवियस डे का जो हाई है या तो प्रीवियस यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस डे का हाई ये ब्रेक करना चाहिए 1-1.5 घंटे में पहले, या तो प्रीवियस डे का जो लो है वो 1-1.5 घंटे में प्राइस ने क्या करना चाहिए, वो ब्रेक करना चाहिए। ये पहली कंडीशन इसकी है, सिंपल है। प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करना है और पहले 1-1.5 घंटे में प्राइस ने प्रीवियस डे का हाई या तो लो जो है तो वो ब्रेक करना चाहिए। ये सिंपल सी कंडीशन है। उसके बाद में क्या करना है आपने, सिंपल है, आप जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते होंगे, जीरोधा, ग्रो या तो अपस्टॉक या कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते होंगे, या तो ट्रेडिंग व्यू पे करते हैं तो ट्रेडिंग व्यू, तो आपके इंडिकेटर सेक्शन में जाना है आपने, और इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर जो है तो EMA टाइप करना है, EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसको आपके चार्ट पर जो है तो प्लॉट करना है। चार्ट पर प्लॉट होने के बाद में इसके जो सेटिंग में है तो आपने सेटिंग में जाना है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है तो वो कुछ अलग होगी तो उसको 20 करना है आपने, और इसको जो है तो कलर आपके हिसाब से आप जो है तो उसको सेट कर सकते हैं। वो क्या करना है, अब आपके चार्ट पर जो है तो जो टाइम फ्रेम है, यानी कि अभी ये जो आपके चार्ट पर कैंडल स्टिक दिख रही है ये कितनी है, ये आपके चार्ट पर देखेंगे तो ये 5 मिनट की है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है तो ये 5 मिनट यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। अब हमने क्या करना है, ये जो 5 मिनट की टाइम फ्रेम है इसको जो है तो 1 या तो 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आना है, यानी कि आपके चार्ट पर अब जो भी कैंडल स्टिक दिख रही है वो 1 मिनट की है, और इसको कैसे अब इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही प्रीवियस डे का हाई या तो लो ब्रेक होता है तो उसके बाद में आपने क्या करना है, तो आपको समझ में आएगा कि इसका ट्रेंड जो है तो वो क्या है। अब जब भी प्राइस क्या होता है कि आपके EMA के पास आएगी, ये जो है आपके चार्ट पर ये क्या हुआ, ये 20 EMA की लाइन हो गई। अब आपने क्या करना है, पेशेंटली वेट करना है, प्राइस का जो है तो इस
20 EMA की लाइन पे आने का, जैसा कि यहाँ पर आ गई है, जैसा कि यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पे थी ये हम देखते हैं, और इसमें आपका कम से कम रिस्क कितना होता है और आपका प्रॉफिट कितना होता है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 20 EMA आया, ये रेड कैंडल बन रही थी, रेड कैंडल के ऊपर एक कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई ग्रीन कैंडल, तो इसका मतलब है कि यहाँ से प्राइस जो है तो ऊपर जाने वाली है। अब ये जो कैंडल है ये क्लोज होने के बाद में आपकी एंट्री हो जाएगी और आपका स्टॉप लॉस जो है तो ये EMA के नीचे, कैंडल के नीचे हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे आपका जो रिस्क हुआ है ये कितना है, ये सिर्फ 5 पॉइंट का रिस्क है, और आप जो है तो सिर्फ एक लॉट के साथ भी ट्रेड करते हैं तो आपको टारगेट कितना मिल रहा है, यहाँ पे अगर देखेंगे सिर्फ 5 पॉइंट के जो आपका रिस्क है तो उसके ऊपर जो है तो आपको 4 गुना यहाँ पर देखेंगे 24 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो समझो आपने एक भी लॉट लिया तो आपका जो है तो ये एक ट्रेड में आपको 1000 रुपये देके जाएगा। और ये जो सेटअप है तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, ये दिन में जो है तो आपको कितने भी ट्रेड यहाँ पर जो है तो कर सकते हैं, लेकिन पेशेंटली आपने ये ट्रेड सेटअप बनने का आपने वेट करना है, जैसा कि यहाँ पर हुआ। यहाँ पे अगर देखेंगे आप यहाँ पर जो है तो यहाँ पर एंट्री कर सकते थे। आपको मैं लाइव मार्केट में भी, आज के मार्केट में भी बताऊंगा। यहाँ पर अगर देखेंगे आपकी एंट्री यहाँ पर हो गई तो आपका रिस्क कितना हुआ, आपका रिस्क सिर्फ 4 पॉइंट का हुआ और आपका अगर प्रॉफिट देखेंगे तो 13 पॉइंट का हुआ है, और ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। उसके बाद में देखेंगे तो आपको ये कब का है, ये 10 अक्टूबर का, यानी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके एक दिन पहले का ये सेटअप है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो समझो आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ थी, आप यहाँ पर एंट्री कर सकते थे, दूसरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर थी, तीसरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर थी, यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी थी, उसके बाद में यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो है तो आपने कभी भी ध्यान में रखना है, ट्रेडिंग में जो है तो आपका कम से कम स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आपका जो टारगेट है तो वो कम से कम 1:2 का होना चाहिए। यानी कि क्या होता है, आपका जो रिस्क है तो वो समझो 1% हुआ तो आपका टारगेट जो है तो वो कितना होना चाहिए, कम से कम 2% का होना चाहिए, यानी कि 1:2 का रिस्क रिवार्ड कहते हैं हम। अब ये जो सेटअप है तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको आज का जो ट्रेडिंग सेशन शुरू है, यानी कि यहाँ पर अगर देखेंगे आप, ये निफ्टी का चार्ट है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि पहले 1 घंटे में जो है तो इसने जो है तो प्रीवियस डे का हाई या तो लो ब्रेक करना चाहिए, ये आपने ध्यान में रखना है। अब इसको जो है तो आप कभी भी, मतलब अगर डाउन ट्रेंड में प्राइस जा रहा है तो डाउन ट्रेंड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो अप ट्रेंड में प्राइस है तो अप ट्रेंड में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ध्यान में रखना है प्राइस जो है तो वो 20 EMA के ऊपर या तो नीचे होनी चाहिए। यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे, यहाँ पर एंट्री करने के बाद में आपका स्टॉप लॉस देखेंगे तो कितना हुआ, सिर्फ 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ, और टारगेट देखते हैं तो लगभग जो है तो 30 पॉइंट का हुआ। यानी कि आपका रिस्क कितना छोटा हो रहा है और आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ये इसके रिगार्डिंग आपको पता चलता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो उसी तरह से आपको सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप लेना है। यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो उसने काम करना चाहिए। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप अगर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में डीप में सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर जो बाकी के वीडियोज है उन्हें देखकर भी आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में कुछ दिनों से ट्रेड कर रहे हैं फिर भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं तो आपको जो है तो प्राइस एक्शन सीखने आपको जो है तो वो ज़रूरी है। दैट्स वाई आपको जो है तो यहाँ पर लॉसेस हो रहे। आप भी अगर स्टॉक मार्केट को और ट्रेडिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप किसी के अंडर में, किसी के प्रेशर में आप 8-10 घंटा नौकरी नहीं करना चाहते, आप आपके मन के हिसाब से जीना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में भी सोच सकते हैं, जिसमें मैं आपको जो है तो बेसिक से लेके एडवांस तक मैं आपको स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में आपको पिवोट पॉइंट, CPR,
ADR, प्राइस एक्शन, लॉट साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और इसके अलावा मैं आपको हाई प्रोबेबिलिटी मेरे 12 पैटर्न और स्ट्रैटेजी देता हूँ। आप इसका इस्तेमाल करके बेशक आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है, कभी ना कभी आपको अगर ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, लंबे रेस का घोड़ा बनना है, तो आपको प्राइस एक्शन के बारे में कभी ना कभी आपको सीखना पड़ेगा। और आप भी अगर इंटरेस्टेड है तो मैं आपको वेलकम करता हूँ मेरे कोर्स में, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।